ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये बहुत परेशान करता है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के अंदर हम बहुत डिटेल पे पढ़ चुके हैं, बट आज हम इस लेक्चर पे और डिटेल पे समझेंगे आपकी ऑक्सीडेशन और साथ में रिडक्शन को, और इसके साथ साथ दोनों को मर्ज कर देंगे और बन जाएगा आपका रेडॉक्स रिएक्शन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे पहचानते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कैसे पहचानते हैं, इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। और दो क्वेश्चंस, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का और एक आपका रिड्यूसिंग एजेंट का आप सबको मैं देने जा रहा हूं, जिनके आंसर्स आप सब कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर रहे होंगे। एंड यस, आई एम संतोष भट्ट, योर साइंस एजुकेटर। स्टार्ट करते हैं अपने प्यारे से डिस्कशन को। देखा जाए, बिल्कुल ध्यान से मनोज का, हालांकि इसे हम पढ़ चुके हैं और अपनी एनसीईआरटी बुक में प्लीज इस एक्टिविटी को निकाल लिया जाए। सबसे पहले आप समझो, इस एक्टिविटी पे आपके पास क्या था, चाइना डिश पे आपने कौन सा पाउडर लिया था, कॉपर पाउडर। रिकॉल करते हैं, कॉपर पाउडर का कलर क्या होता है, ब्राउन रंग का, ठीक है। अब साथ में क्या किया आपने, इसे हीट कर दिया। जब हीट करते हैं तो हम क्या देखते हैं, आपका जो कॉपर है यार, आपका किससे कंबाइन करेगा, आपका O2 से, और बन जाता आपका CuO, मतलब कॉपर का ऑक्साइड है। ध्यान देना, यहां बच्चा जो कॉपर है उसका चार्ज कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। परफेक्ट है क्या। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड है, इसको बैलेंस भी आप कर सकते हो यार। बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। यस एग्जैक्टली, और यहां भी आपने 2 लगाना पड़ेगा। अब देखा जाए, जब आपका कॉपर ऑक्साइड बना, इस कॉपर ऑक्साइड के बनने की वजह से यहां पर ब्लैक रंग की कोटिंग आ जाती है, मतलब जो ब्राउन रंग का कॉपर पाउडर था वो आपका ब्लैक बन जाता है। अब ध्यान से समझा जाए, क्या ये कॉम्बिनेशन है, यस सर। अब मुझे बताओ, ये जो रिएक्टेंट है कॉपर, आप यहां से यहां पर आओगे तो आपको ऐसा नहीं लग रहा ऑक्सीजन आपका ऐड हो गया। तो यहां से डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अगर किसी सब्सटेंस में हमें पता है, ठीक है, आपका ऑक्सीजन का ऐड होना, पढ़ा जाए द एडिशन ऑफ, ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपको ध्यान रखने हैं, इससे आपकी चीजें बहुत क्लियर होती चलेंगी जब आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को निकाल रहे होंगे। अच्छा, तो आपका ऑक्सीजन का ऐड होना, देखो साफ साफ लिखा है ऑक्सीडेशन, समझ जाना, ऑक्सीजन का ऐड होना। अब ऑक्सीजन का यहां पर अच्छा, या ऑक्सीजन या ये बच्चा, और या फिर आपका क्या हो जाए, उस आपके पास जो रिएक्टेंट है वहां से हाइड्रोजन का चला जाना, हाइड्रोजन का चला जाना, ये भी आपका ऑक्सीडेशन है। ये जो थर्ड पॉइंट है, ये आपके एनसीईआरटी पे मेंशन नहीं है, बट इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। और ये आने वाले जो लेक्चर्स है उसमें चैप्टर 3 में खासकर इसका रोल है, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देखा जाए सबका, आप मुझे बताओ कि मान लो मेरे पास कोई सब्सटेंस है, उसके पास जितने पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। अब उसमें से आप इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स वाला नेगेटिव चार्ज निकाल रहे हो। अगर इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दोगे, मतलब ऐसा मान लो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया तो प्लस वाला बढ़ गया, तो उस सब्सटेंस का चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। कैसे, देखो मान लो मेरे पास Na है, डन बच्चा। Na के पास इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है और इसके पास 11 ही प्रोटॉन्स है। जब ये अपने एक इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, 2 8 1 है बच्चा, ठीक है, आपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो Na प्लस बना और साथ में आपका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो आप मुझे बताओ इस Na ने क्या किया है, इस Na ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। तो जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको भी आप ऑक्सीडेशन कह सकते हो। तो इनमें से कोई एक बातें यहां पर हो रही होंगी, तो अगर होगा तो आपका ऑक्सीडेशन है। तो आपका सोडियम क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। चलेगा क्या, इसी का उल्टा कर दिया जाए, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था तो रिमूवल कर देंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था तो एडिशन कर देंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था तो गेन कर देंगे, और आपका बन जाएगा यहां पर एग्जैक्टली सर रिडक्शन। समझा जाए, यस देखो, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। गेन मतलब क्या है, मान लो मेरे पास Cl है, ठीक है, Cl ये अब क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करोगे 2 8 7 है, इसके पास अभी 17 प्रोटॉन्स हैं और 17 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल चार्ज 0 है। अब जब यहां पर क्या हो जाएगा, यस एग्जैक्टली, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेगा। मान लो Cl माइनस बन गया, 200 सॉरी बच्चा, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। टर्न है क्या, क्योंकि क्लोरीन आपका एक इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा ताकि इसको यहां पर स्टेबल कर दे, तो 2 8 और आपका 8 बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ यहां पर Cl ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, तो ऑब्वियस सी बात, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। जब नेगेटिव चार्ज कम हुआ था तो पॉजिटिव आया था, अब यहां पर नेगेटिव चार्ज बच्चे उसने और बढ़ गया है, इसकी वजह से यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। डन है क्या, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, तो ये आपका रिडक्शन कहलाएगा। पक्का। अब एक ऐसे एग्जांपल को लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी पर है, और यहां से आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का कंसेप्ट समझ में आएगा। ध्यान से सिलेक्शन को देखा जाए, हुआ क्या था, देखो आपके पास ये जो यहां पर ये कॉपर था, इस कॉपर से ऑक्सीजन कंबाइन किया तो आपका कॉपर ऑक्साइड बन गया, तो ये जो ब्राउन रंग था, ब्राउन से ब्लैक बन गया बच्चा।
अब ये जो कॉपर ऑक्साइड बना है, इसमें से अगर आप फिर से हाइड्रोजन गैस को पास करवा दोगे तो आपका फिर से कॉपर बन जाएगा। मतलब कॉपर ऑक्साइड था, ये कौन से कलर का बच्चा, ये आपके ब्लैक रंग का है, और ब्लैक से फिर से आप देखोगे ये कॉपर बन चुका है, तो फिर से आपका ब्राउन कलर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर से कॉपर बन चुका है। तो आप मुझे बताओ अब हुआ क्या है, सब ध्यान से समझना कोशिश करना। आपके पास कॉपर ऑक्साइड था, इस कॉपर ऑक्साइड ने आपका यहां से आप यहां पर आओगे, साफ साफ दिख रहा है कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया। तो क्या ऑक्सीजन चला गया? सर ऑक्सीजन का चला जाना, यस, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बोला जाए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो आपका रिडक्शन हुआ है। डन बच्चा। अब आप H2 से H2O में आ जाओ, तो आपका H2 वाला हाइड्रोजन से आप वाटर पे आ जाओ, तो आप देख सकते हो ऑक्सीजन आपका ऐड हुआ है। और जस्ट अभी आपने सीखा था द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो अब आप मुझे बताओ यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है, तो एक ऐसा रिएक्शन आपके सामने है जहां पर ऑक्सीडेशन और साथ में रिडक्शन एक साथ टेक्स प्लेस कर रहा है साइमल्टेनियसली। और ऐसे रिएक्शन को देखो, यहां से रिडक्शन से चुरा लो RED, तो RED रेड हो जाएगा, और आपका यस ऑक्सीडॉक्स बोला जाए बच्चा, रिडॉक्स रिएक्शन समझा जाए। या ध्यान से देखो, आपका रिडॉक्स रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं आर दोस इन विच आपका रिडक्शन और साथ में ऑक्सीडेशन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ। मतलब एक का क्या हो रहा होगा, यस एक सब्सटेंस आपका ऑक्सीडाइज हो रहा होगा और एक सब्सटेंस आपका रिड्यूस हो रहा होगा, एक साथ होगा। डन है क्या? अब आप मुझे बताओ, बहुत काम की बात है कि अगर ये H2 से आपका H2O बना है तो इसको ऑक्सीजन जुड़ गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। तो मेन मुझे बताओ इसका ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हुआ है? तो सर इसमें पक्का कॉपर ऑक्साइड ने इसको ऑक्सीजन दिया। किसको दिया? आपका H2 को, जिसकी वजह से H2 आपका ऑक्सीडाइज हो गया। इसका मतलब आप मुझे बताओ, हालांकि कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है बट कॉपर ऑक्साइड ने H2 का ऑक्सीडेशन करवा दिया। ऑब्वियस सी बात यार, मान लो कॉपर ऑक्साइड ने O नहीं दिया होता तो क्या इसका ऑक्सीडेशन होता? नहीं सर। अब उल्टा करते हैं, आपको सोचो इस कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया? रिडक्शन। क्यों हुआ बच्चा? क्योंकि H2 ने ऑक्सीजन ले लिया, H2 ने ऑक्सीजन ले लिया, तो क्या H2 ने इसका रिडक्शन करवाया? यस सर। ध्यान समझना, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, जो ऑक्सीडेशन हुआ है वो यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। क्यों कर रहा है बच्चा? क्योंकि आपका ये सामने वाले से ऑक्सीजन ले रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हैं। और जिसका रिडक्शन हुआ है उसने ऑक्सीजन दिया है, तो क्या ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है? तो आपका आंसर यस हो जाएगा। एजेंट मतलब होता है जो हेल्प करे। सिंपल सा है, आपको एक शॉर्ट ट्रिक समझाता हूं। जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका उल्टा कर देना, वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। आई रिपीट, ऑक्सीडेशन हुआ है तो रिड्यूसिंग एजेंट, अगर रिडक्शन हुआ है तो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऐसे पहचानते बच्चे बहुत परेशान होते हैं। तो इस केमिकल इक्वेशन पे जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड किसकी तरह बिहेव करेगा? जल्दी बोलो। कॉपर ऑक्साइड बिहेव करेगा, यस सर, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और ये जो आपका H2 बच्चा, ये बिहेव करेगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। मेरे ख्याल से इस कंसेप्ट का यूज करके आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बैक टू द प्रीवियस एग्जांपल देखा जाए, ये CH4 था, इसको मीथेन कहते हैं। डन बच्चा। अब मुझे बताओ CH4 से क्या बन गया? आपका CO2। साफ साफ दिख रहा है सर, यहां पर ऑक्सीजन आपका ऐड हो चुका है, तो पक्का इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। बोला जाए इसका यहां पर ऑक्सीडेशन हो चुका है। और O2 से यहां पर आ जाओ, साफ दिख रहा है सर, आपका 4 ऑक्सीजन था, 2 हो गया और हाइड्रोजन ऐड हो गया। और हाइड्रोजन का ऐड होना सर ये आपका रिडक्शन है। तो अगर यहां से मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन? जिसका रिडक्शन हुआ है। तो आपका ये वाला जो है, मैं इसको रेड से सर्कल करता हूं यार, ये वाला जो है वो बिहेव कर रहा है किसकी तरह? जल्दी से बोलो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और ये बिहेव कर रहा है आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। क्या सभी को आया? एग्जैक्टली सर। अब आप यहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से लिए गए हैं। 3 क्वेश्चन हैं, जिनमें से 2 मैं करवाऊंगा, तीसरा आप करोगे। पहले पढ़ो, क्या लिखा है? आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जो रिड्यूसिंग एजेंट है, पक्की बात है वो क्या हो रहा होगा? जल्दी बोलो। वो आपका ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। जो रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चा, वो आपका ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। तो आप ऐसे सब्सटेंस को पकड़ो जो आपका ऑक्सीडाइज हुआ। ध्यान दो, आपका NH3 था, बोलो हाँ,
और यहां पर NO बन चुका है, साफ दिख रहा है। यहां से अगर आप यहां पर आओगे तो ऑक्सीजन ऐड हो गया है, हाइड्रोजन चला गया, इसका मतलब ये आपका ऑक्सीडाइज हो गया है और मुझे वही तो चाहिए था। तो आपको पूरा चेक ही नहीं करना बच्चा, आपको साफ आपको आंसर मिल चुका है कि यहां पर NH3 जो अमोनिया है ये आपका किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है बच्चा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, दैट्स इट। और यहां पर जब आप लिखोगे अपने आंसर को आगे जो 4 एज अ कोएफिशिएंट है उसको मत लिखना, वो बैलेंसिंग के लिए है। दूसरे पे आ जाओ, अच्छा ये आपका Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है आपका, आयरन प्लस आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। ध्यान दिया जाए हमें क्या ढूंढना है, जो आपका ऑक्सीडाइज हुआ है, साफ दिख रहा है। यहां पर Fe2O3 से यहां पर आओगे तो ऑक्सीजन गया है, तो इसका तो रिडक्शन हुआ है, तो मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जिसका ऑक्सीडेशन हुआ। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड से CO2, हाँ ऑक्सीजन ऐड हो चुका है, तो CO से यहां पर आओगे तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो पक्का ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, जल्दी से बोलो। यस सर, आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, मतलब आपका आंसर होगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड है। और तीसरे वाले पे आ जाओ, जिसका आंसर आप सब मुझे कहां दे रहे होंगे, आपका कमेंट पे मुझे आपको बताना है यहां पर कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। सभी को आ रहा है बच्चा, यस रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढोगे तो ऐसा ढूंढना जो ऑक्सीडाइज हुआ है। अब यहां पर आ जाओ जल्दी से, अब मुझे क्या ढूंढना है आपका, अब मुझे यहां पर बच्चा पार्टी आपका ढूंढना है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और बच्चे इसे ठीक कर लो, इसको आपको यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर लो, जस्ट अ सेकेंड, इसे बच्चे अंडरलाइन कर लो और इसे कर दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ध्यान दिए सब ध्यान दो क्या, तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो मुझे यहां पर क्या ढूंढना है, जिसका रिडक्शन हुआ है। डन, ध्यान दिया जाए, जब मुझे रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढना था जिसका ऑक्सीडेशन, अब मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ढूंढना बच्चा जिसका रिडक्शन हुआ है। ध्यान दिया जाए, अब देखो Pb3O4 से क्या बन गया, PbCl2, साफ सब दिख रहा है, इसने अपना ऑक्सीजन खोया है, ऑक्सीजन का खोना रिडक्शन होगा, तो इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा, Pb3O4, मतलब ये वाला जो सब्सटेंस है इसको ऑक्सीजन देने वाला है। दूसरे पे आज बेटा साहब देखो क्या है, जिंक से क्या बन चुका है आपका, जिंक सल्फेट, ऑक्सीजन का ऐड हो गया, तो ये आपका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो पक्का यहां पर जो ये इसका ऑक्सीडेशन हुआ है ना, और इसका अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो यहां पर ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो मुझे ढूंढना है जो आपका, जल्दी बोलो, जो आपका रिडक्शन हुआ है। तो आज बच्चा यस, कॉपर सल्फेट से आपका कॉपर बना, ऑक्सीजन चला गया, तो ये आपका बिहेव करेगा एग्जैक्टली सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। सभी को आया क्या, एग्जैक्टली। अब आप हर कोई बच्चा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देगा कहां पर, कमेंट सेक्शन पे। देखो ये वाला क्वेश्चन का आंसर देना है, सी वाले का स्क्रीनशॉट लो, एंड यस आपको इस वाले क्वेश्चन का आंसर देना, आपको मेरे ख्याल से मिल गया होगा आंसर। चलो क्या है, और इस तरीके से हमने समझा कि आपका ऑक्सीडेशन और साथ में रिडक्शन क्या क्या हो जाएगा, देखा जाए। अब अच्छे, एज यू ऑल नो, आप सबको पता है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे यहां पर हमारा एक बैच आने वाला, उससे पहले अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट है, बिल्कुल भी वेट ना करे, इसका लास्ट डेट कल है, 16 अप्रैल को इसकी जो रजिस्ट्रेशन बच्चा ओवर हो जाएगी, इसीलिए आज का और कल का दिन है। हर कोई बच्चा यूएसटी पे एनरोल करो। करना कैसे, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे अटैच कर दूंगा, वहां से जाके आपको यूएसटी पे एनरोल करना है। एनरोल करते समय आपको यूज करना कोड GYAANI22। इससे फायदा क्या होगा, देखो सबसे पहला फायदा यह है कि मान लो आप यहां पर क्लास, अगर आप 10th के ऑडियंस हो या 11th 12th के, आप सबको यहां पर अनअकैडमी के जो भी पेड कोर्सेज हैं, चाहे वो ऑफलाइन मोड हो चाहे आपका ऑनलाइन हो, वहां पर आपको स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलेगा। जो भी प्राइस होगा वहां पर 90% तक आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं अगर आप ये रैंक को होल्ड करोगे, इसीलिए वेट ना करो, अब सब जाओ। और कितना अमाउंट है, बड़ा अमाउंट नहीं बच्चा, ये आपका लेस देन आपका 100 है। हर कोई बच्चा इस पे एनरोल करो, और साथ में जो यहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है उसको एक्सक्लूसिव यहां पर प्राइजेस भी दी जा रही है, इसीलिए आपको गिफ्ट मिल जाएगा। करना है क्या, टेस्ट देना है, अपने नॉलेज को यूज करना है, इसलिए जाओ हर कोई बच्चा इस पे एनरोल करो। कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, यहां पर हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर दे रखा है आपको साथ में, यहां पर ये टेस्ट की डेट्स है, हर कोई बच्चा इस पे एनरोल कर लेना। चलो क्या है, एंड साथ में बच्चा बाड़ी, यहां पर आप हर बार मुझसे पूछते हो कि सर कौन कौन सी बेस्ट बुक्स है क्लास 10 साइंस के लिए, तो हर बार की तरह बेस्ट बुक्स कौन सी बच्चा, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ में आपका सैंपल पेपर, यही बुक्स पूरे साल भर हम करवाने वाले हैं। और ये सारा का बेस्ट बुक्स हैं, तो बेस्ट टीचर्स कौन से होंगे आपकी नजर पे, जिससे हम क्लास 10 की जर्नी को एक लेवल ऊपर ले जा सकते हैं। तो हर कोई बच्चा यहां पर देखा जाए, एवरीवन पे अटेंशन बच्चा, दिगराज सिंह राजपूत सर, संतोष भट्ट सर, एंड आशीष गुप्ता सर, एंड कीर्ति शर्मा मैम,
हम 4 एजुकेटर्स यहां मिलके आपकी क्लास 10 की जर्नी को कहते हैं सोने पे सुहागा करने जा रहे हैं, क्योंकि हम सब आ रहे हैं कहां पर, हम सब अच्छा पार्टी आ रहे हैं आपके तरक्की बैच पे। हमारा एक अपकमिंग बैच है जो कि 20 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है और यहां पर तरक्की बैच के अंदर हम फुल क्लास 10 के सिलेबस को कवर करने जा रहे हैं, इसीलिए डिले मत करो। ये बैच आपके लिए हो सकता है एक गोल्डन बैच हो और ये 20 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। इसकी प्राइसिंग की बात की जाए बच्चा तो है 3000, लेकिन आपको देना नहीं है इतना। आपके पास कौन सा कोड है, आप जब सब्सक्रिप्शन या आप जब बैच पे एनरोल करेंगे तो आपको ये कोर्स लगाना, ये कोड लगाना ज्ञानी 22 और इससे आपको यहां पर इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा अप टू 10% है। इसलिए हर कोई बच्चा तरक्की बैच पे एनरोल करो, डिले मत करो, क्योंकि अब चीजें स्टार्ट होंगी। स्टार्टिंग से पढ़ने में और बीच से पढ़ने में बहुत फर्क होता है। अगर सीबीएसई का टॉपर बनना है, डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी बच्चा। एंड यस, इस तरीके से आज का डिस्कशन खत्म होता है और हमने सीखा क्या आपके रिडक्शन ऑक्सीडेशन है। उम्मीद करता हूं कि अब मेरे ख्याल से इस टॉपिक में आपको डाउट नहीं रहेगा। लगभग हम चैप्टर फर्स्ट को ओवर कर चुके हैं। जो अच्छा लेक्चर को एंड तक देख रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होना चाहिए आपके वजह से। तो हर कोई बच्चा कमेंट करना कि सर मुझे ये चैप्टर कब स्टार्ट किया जाए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। एंड यस, आई एम वेरी हैप्पी टू कंप्लीट द कोर्स ऑफ क्लास 10th। एंड यस, जाते जाते हर बार की तरह क्या बोलेंगे, अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे। एबीके एसएचजे रॉक्स।